दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगी, जिसमें एक राजा रानी के कहने पर अपने दोनों बेटों का कलेजा निकलवा लेता है। रानी ने राजा से ऐसा करने के लिए क्यों कहा, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के आंगन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक गौरा और गौरैया दोनों एक साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी थे। उन दोनों पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। गौरा हमेशा गौरैया के लिए खाना चुन के लाता और दोनों बहुत ही प्यार से खाते। गौरा के 2 बच्चे भी थे। एक दिन गौरैया गौरा से कहने लगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसका सही सही उत्तर देंगे? तब गौरा कहने लगा, बोलो गौरैया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तभी गौरैया कहने लगी, अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह तो नहीं कर लेंगे? गौरैया की इतनी ही बात सुनते ही गौरा ने कहा, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? भला तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? गौरैया कहने लगी, कल को अगर अचानक से मेरी मृत्यु हो गई तो आप दूसरा विवाह मत करना। अगर आप दूसरा विवाह कर लेंगे तो फिर वह मेरे बच्चों को प्यार नहीं करेगी। इसीलिए मेरे मरने के बाद आप दूसरी गौरैया से विवाह मत करना। गौरा ने गौरैया को बहुत समझाया। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कृपा करके ऐसी बातें मत करो। गौरैया कहने लगी, ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी, परंतु पहले तुम मुझे यह वचन दो, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो तुम दूसरी गौरैया से विवाह नहीं करोगे। गौरा ने कहा, ठीक है गौरैया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तुम्हारे बिना इन बच्चों का लालन पालन बहुत ही प्यार से करूँगा, परंतु अब तुम ऐसी बातें करना बंद करो। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। गौरैया गौरा की इस बात से बहुत प्रसन्न हो गई। अब उसे यह यकीन हो गया था कि उसके बाद गौरा दूसरा विवाह नहीं करेगा। गौरा और गौरैया की बीच की बातें रानी बैठी बैठी सुन रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक से गौरैया की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। गौरा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो पति पत्नी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, आज उसका एक जोड़ा उसे छोड़कर चला गया। यह सदमा गौरा बर्दाश्त न कर पा रहा था। वह गौरैया के शरीर को अपनी गोद में लिए हुए विलख विलख कर रो रहा था। तभी सारी चिड़ियों ने उसे बहुत समझाया और यह कहा कि गौरैया का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। जब बाकी चिड़ियों ने गौरा को समझाया तो उसने गौरैया के शरीर को ले जाकर एक नदी में विसर्जित कर दिया और दुखी मन से चुपचाप अपने घर चला आया और अपने बच्चों के पास बैठा हुआ बहुत उदास था। बाकी चिड़ियों ने गौरैया को बहुत समझाया कि अब जो होना था वह हो गया। अब उसे अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को अच्छे से जीना होगा ताकि उसके बच्चे भी अच्छे से रह सकें। कुछ दिन बीत गए, तभी एक बूढ़ी चिड़िया आई और गौरा से कहने लगी, अरे ओ गौरा, मेरी सलाह मान तो तू दूसरी गौरैया ले आ। अगर तू दूसरा विवाह कर लेगा तो इन बच्चों को माँ मिल जाएगी और तुझे पत्नी। तभी गौरा कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी गौरैया को वचन दिया था कि उसके जाने के बाद मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा।
तभी वह बूढ़ी चिड़िया कहने लगी, मैं मानती हूँ कि तूने वचन दिया था, तू अपनी गौरैया से बहुत प्रेम करता था, परंतु तुझे अब अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तू इन्हें छोड़कर दाना चुनने चला जाता है। तेरे पीछे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? जरा इन बच्चों के बारे में सोच। गौरा अपने बच्चों की तरफ देखने लगा। तभी उसे बूढ़ी चिड़िया की बात सही लगी और फिर उसने एक दूसरी गौरैया के साथ विवाह कर लिया। दूसरी गौरैया गौरा की पत्नी बनकर उसके घर आई और एक दिन जब गौरा दाना चुनने चला गया, तभी उस गौरैया ने अपनी चोंच से गौरा के बच्चों को जमीन पर गिरा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। यह सब कुछ रानी देख रही थी। रानी को गौरा के बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ। ऐसे ही एक दिन रानी चिंतित बैठी हुई थी। जब राजा रानी के पास आते हैं और उन्हें उदास देखते हैं तो कहने लगते हैं, क्या हुआ महारानी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जरा खुश हो जाइए, मुझे आपका ऐसा उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी रानी कहने लगती है, मुझे बहुत दुख हुआ गौरैया के बच्चों के लिए। रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। फिर रानी भी कहने लगी, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? राजा कहने लगे, पूछिए महारानी, यह समय तो मैं आपके लिए ही निकालता हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए। रानी कहने लगी, क्या आप मेरी बातों का सही सही जवाब देंगे? रानी के भी 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मान सिंह और छोटे बेटे का नाम बसंत सिंह था। रानी को भी अपने बच्चों की चिंता थी, इसीलिए वह राजा से ऐसे सवाल पूछने जा रही थी। रानी राजा से कहने लगी, क्या मेरे मरने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेंगे? राजा भी रानी से बहुत प्यार करता था। वह रानी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। इसीलिए राजा ने रानी से कहा, आज आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? रानी कहने लगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मेरे न रहने के बाद आप दूसरा विवाह कर लेंगे? तभी राजा रानी से थोड़ा गुस्से में बोले, यह तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें मुझसे मत करो। रानी कहने लगी, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। राजा कहने लगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्हें यह यकीन हो गया कि राजा उनके बाद दूसरा विवाह नहीं करेगा। अब राजा और रानी अपने बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे, परंतु समय ने ऐसे करवट बदली। एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने न जाने कितने वैद्य को बुलवाया, परंतु रानी की तबीयत ठीक ना हुई और एक दिन अचानक से रानी की मृत्यु हो गई। राजा को कुछ समझ में ना आ रहा था कि एकदम से यह सब क्या हो गया है, परंतु भगवान के आगे किसकी चलती है। राजा भी रानी को अपनी गोद में लिए हुए बैठा रो रहा था। तभी राजा के मंत्रियों ने उसे खूब समझाया। उसके बाद राजा ने रानी का अंतिम संस्कार बड़े ही विधि विधान से किया। रानी के जाने के बाद राजा बहुत उदास रहने लगा। उसका राज्य कामों में मन ना लगता था। यह सब देखकर राजा के मंत्री आपस में सलाह करने लगे, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन राजा का राज्यपाट सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए राजा के मंत्री राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, मुझे ऐसा लगता है आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह दोनों राजकुमारों को माँ का प्यार मिल जाएगा और आपको रानी साहिबा। राजा कहने लगे, नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैंने अपनी रानी को वचन दिया था कि मैं उसके मरने के बाद दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा।
मंत्री कहने लगे, मुझे पता है आप रानी साहिबा से बहुत प्यार करते थे, परंतु आपको प्रजा के हित और राजकुमारों के लिए दूसरा विवाह करना ही होगा। यही हम सबकी राय है। राजा को भी यह लगने लगा कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इसीलिए एक दिन राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। राजा की दूसरी रानी महल में आ गई। वह बड़े ही शान और शौकत के साथ महल में राज कर रही थी। एक दिन मान और बसंत दोनों खेल रहे थे। तभी अचानक से उसकी गेंद रानी को लग गई। वह रानी पहले से ही दोनों राजकुमारों से बहुत नफरत करती थी। अगर उसका बस चलता तो वह उन दोनों को इस दुनिया से उठा देती। इसीलिए उसे इस बात का मौका मिल गया और वह जाकर कोप भवन में बैठ गई। जब राजा रानी से मिलने के लिए उसके कक्ष में आए तो रानी वहां पर न थी। दासियों से पता चला कि रानी कोप भवन में है, तो राजा उससे मिलने के लिए कोप भवन पहुंच गया और रानी से कहने लगा, प्रिय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। रानी ने राजा के किसी भी बात का कोई उत्तर ना दिया। तब राजा कहने लगे, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें किस बात की तकलीफ है? रानी राजा से कहने लगी, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो अपने दोनों बेटों को जंगल में छोड़ आइए और उन्हें मारकर उनका कलेजा मेरे पास ले आइए। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा उठकर खड़ा हो गया और बहुत हैरान रह गया। कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो? मान और बसंत मेरे बेटे हैं, भला मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम भी तो उनकी माँ हो। रानी कहने लगी, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, इसीलिए अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करिए। राजा पत्नी के प्रेम में मोहित होकर उसकी बात मान लेता है और अपने मंत्रियों से कहकर कुछ बहेलियों को बुलवाता है। जब बहेलियाँ राजा के दरबार में आते हैं तब राजा उनसे कहता है, तुम मान और बसंत को जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दो और उनका कलेजा निकालकर मेरे पास ले आओ। वे बहेलियाँ मान और बसंत को लेकर जंगल में जाती हैं और जैसे ही वे उन्हें मारने जाते हैं तभी मान और बसंत हाथ जोड़कर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, कृपा करके हमें छोड़ दो। मेरे गले में जो सोने का हार है मैं तुम्हें वह दे दूंगा। तभी वे बहेलियाँ हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझा है? तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी हम तुम्हारे गले का हार ले लेंगे। इतना सुनकर मान और बसंत चुप हो गए। तभी वहां पर एक बूढ़ा बहेलिया आ जाता है। वह जब देखता है कि मान और बसंत उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं तब वह उन बहेलियों से कहने लगता है, तुम्हें दया नहीं आ रही इन दोनों राजकुमारों को मारने में? तुम्हें मरने के बाद भगवान के घर जाना है, वहां जाकर तुम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करोगे? जब उस बूढ़े बहेलिये ने उन बहेलियों को समझाया तो उन्होंने दोनों राजकुमारों को छोड़ दिया और उनकी जगह पर उन्होंने 2 खरगोश की हत्या कर दी। दोनों खरगोश का कलेजा निकालकर वे राजा के पास लेकर गए। राजा ने जब अपने बच्चों का कलेजा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, परंतु वह रानी की मोह में पूरी तरह से पागल हो गया था। इसीलिए वह कलेजा लेकर रानी के पास पहुंचा। जैसे ही रानी ने दोनों कलेजों को देखा उसके कलेजे में ठंडक पड़ गई। उसे यह लग रहा था कि अब उसके रास्ते के कांटे निकल गए हैं। इधर मान और बसंत जंगल में भटक रहे थे। उन दोनों को बड़ी भूख और प्यास लग रही थी। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बसंत मान से कहने लगा, भैया मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं से पानी ला दो, मुझसे तो अब नहीं चला जाता। तभी मान कहने लगता है, ठीक है बसंत, तुम इसी पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करो, मैं पास के ही गांव में जाता हूँ
और कुछ खाने पीने का प्रबंध करके आता हूँ। बसंत चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मान उसके लिए खाने पीने का सामान लाने के लिए एक गांव की तरफ चला जाता है। जब वह गांव में पहुंचता है तो उस गांव में एक धनवान मुखिया रहता है। उसकी बेटी जैसे ही मान सिंह को देखती है उसे उससे प्रेम हो जाता है और मुखिया अपनी बेटी का विवाह उस मान सिंह से करा देता है और उसे अपना जमाई बनाकर अपने घर में रख लेता है और उसे वापस नहीं आने देता। धीरे धीरे मान सिंह भी अपनी पत्नी की मोह में पड़कर अपने भाई बसंत को भूल जाता है। इधर बसंत बैठा अपने भाई का इंतजार करता रहता है। जब मान सिंह उसके पास नहीं आता है तो वह इधर उधर जंगल में भटकता रहता है। तभी उसे वहां पर परियां मिलती हैं। परियों ने बसंत से पूछा, तुम दिखने में तो एक राजकुमार लगते हो, भला इस जंगल में क्या कर रहे हो? बसंत अपनी पूरी कहानी उन परियों को सुनाता है। परियों को बसंत पर दया आ जाती है, इसीलिए वे बसंत को लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब बसंत भी उन परियों के साथ बड़े ही मज़े से रहता है। वहाँ परियों के पास वह तरह तरह के भोजन करता है और बड़े ही आनंद से अपना जीवन जीने लगता है। इधर राजा को अपने किए का बहुत पछतावा रहता है। उसे मान और बसंत की बहुत याद आती है और अपनी पहली रानी के द्वारा कही कही बातें सारी याद आती रहती हैं। धीरे धीरे राजा बहुत उदास होता जाता है और एक दिन गुस्से में आकर वह अपनी रानी को अपने महल से निकालकर जंगल भिजवा देता है। उधर जंगल में जंगली जानवरों ने रानी को नोच नोच कर खा डाला था। कुछ दिनों के बाद राजा की आंखों की रोशनी चली गई और उसका पूरा राज्यपाट छिन गया। इधर एक दिन मान सिंह को अपने भाई बसंत की याद आती है तो वह दौड़ा दौड़ा उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसने बसंत को छोड़ा था। जब उसे वहाँ पर बसंत नहीं मिलता है तो उसे रोना आ जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर परियां आ जाती हैं और कहने लगती हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तभी मान कहता है, मैंने अपने भाई बसंत को यहीं पर छोड़ा था और फिर अपनी पत्नी की मोह में पड़कर उसे भूल गया। आज जब मुझे उसकी याद आई तो मैं उससे मिलने आया हूँ, परंतु ना जाने वह कहाँ चला गया है। तभी परियां कहने लगती हैं, तुम्हारा भाई बसंत हमारे पास है, हम तुम्हें उससे मिलवाने ले चलते हैं। मान सिंह उन परियों के साथ बसंत से मिलने के लिए जाता है। जब मान सिंह अपने भाई बसंत से मिलता है तो वह उसे देखकर सीने से लगा लेता है और फिर उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है। वह कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मैं पत्नी की मोह में पड़कर तुझे भूल ही गया था। उसके पिता ने मेरा विवाह उसके साथ करा दिया और फिर मुझे कभी वापस नहीं आने दिया। अब मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। बसंत अपने भाई मान सिंह के साथ उसके घर चला जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम है तो वह बसंत से चिढ़ने लगती है। वह जब मान सिंह के लिए खाना बनाती तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती और बसंत के लिए पत्थर जैसी रोटियां बनाती। बसंत कभी भी इस बात की शिकायत मान सिंह से नहीं करता। एक दिन अचानक से मान सिंह बसंत से कहने लगता है तेरी भाभी तेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, इसीलिए तू अकेले में खाता है। आज मैं तेरा खाना खाऊंगा और तू मेरा। बसंत कुछ नहीं बोला और जब मान सिंह बसंत का खाना खाने लगा तो वह रोटियां उसके दांतों से नहीं कट रही थी। यह देख मान सिंह को गुस्सा आ गया और कहने लगा, क्या तू रोज ऐसा ही खाना खाता है? बसंत कहने लगा, हाँ भैया, लेकिन मैं यह खाना नहीं खाता। भाभी जो मुझे रोटियां देती हैं मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने कमरे में रखता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
जब बसंत मान सिंह को वे रोटियां दिखाता है तो मान सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को भला बुरा कह के उसे छोड़कर अपने भाई के साथ उसी जंगल में आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वे परियां फिर से आती हैं। बसंत और मान को बहुत सारा धन देती हैं और कहती हैं, मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें अपने नगर लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए होंगे। मान सिंह और बसंत को उन परियों की बात सही लगती है। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर अपने नगर आते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनके पिता की आंखों की रोशनी चली गई है और उनका राज्यपाट छिन गया है। जब राजा को पता चलता है कि उनके दोनों बेटे उनसे मिलने आए हैं, तभी एक चमत्कार होता है। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। उसके बाद मान और बसंत अपने पिता का खोया हुआ राजपाट वापस से पा लेते हैं और फिर वे सब बड़ी ही खुशी के साथ रहने लगते हैं। राजा ने अपने दोनों राजकुमारों का विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमारियों के साथ करा दिया और मान सिंह का राज तिलक कराकर उसे सिंहासन पर बैठा दिया। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ और राजा के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगे। जिसने जो किया भगवान ने उसके कर्मों का दंड उसे दे दिया। जैसे कि रानी को जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खाया था। इस संसार में हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।